हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 11वां पाठ का नाम है रहीम के दोहे। इस पाठ में रहीम जी ने हमारे सामने अनेक रीति नीति, भक्ति, प्रेम तथा शिक्षावरक दोहे लिखे हैं। उन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और जीने का सही रास्ता दिखाने का काम किया है। यानी उन्होंने इस प्रकार के दोहे लिखे हैं जिससे मानव अपना जीवन सही तरीके से जीना सीख जाए। इस पाठ में दिए गए दोहों में सच्चे मित्र, सच्चे प्रेम, परोपकार व मनुष्य की सहनशीलता के बारे में बहुत ही सरल व रोचक ढंग से बताया गया है। आज इस भाग में हम इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जीवन में मित्रों की अधिकता कब होती है? यानी हमारे जीवन में हमारे सबसे अधिक मित्र कब बनते हैं? उत्तर है, जब जीवन में काफ़ी धन दौलत, मान सम्मान बढ़ जाता है तो मित्रों और शुभचिंतकों की संख्या बढ़ जाती है। यानी जब हम सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तभी हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका क्या प्रमाण है? उत्तर है, जल को मछलियों से कोई प्रेम नहीं होता, इसका यह प्रमाण है कि मछलियों के जाल में फंसते ही जल उन्हें अकेला छोड़कर आगे बह जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सज्जन और विद्वान के संपत्ति संचय का क्या उद्देश्य होता है? उत्तर है, सज्जन यानी सच्चा व्यक्ति और विद्वान यानी जिसको बहुत अधिक विद्या का ज्ञान हो। सज्जन और विद्वान संपत्ति यानी धन दौलत का अर्जन दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। उनका धन हमेशा दूसरों की भलाई में ही खर्च होता है। यानी वो सदा अपने धन के द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमें वृक्ष और सरोवर से क्या शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? उत्तर है, हमें वृक्ष यानी पेड़ और सरोवर यानी तालाब से परोपकार करने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। परोपकार का अर्थ है दूसरों के ऊपर दया करना, सहायता करना। वृक्ष और सरोवर निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई करते हैं। उसी प्रकार हमें दूसरों की भलाई निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। यानी हमें केवल अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि दूसरों की ज़रूरतों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए। इस एक दोहे में हमें यह शिक्षा दी गई है कि जिस तरह से पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीते, वे हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। इसी तरह से मनुष्य को उनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए तथा अपने स्वार्थ को भूलकर दूसरों का भी भला करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रहीम के दोहों से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर है, रहीम के दोहों से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने मित्र का सुख दुख में बराबर साथ देना चाहिए। हमारे मन में परोपकार की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति हमारे लिए सदैव परोपकार करती है, उसी प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। रहीम वृक्ष और सरोवर की ही तरह संचित धन को यानी इकट्ठे किए हुए धन दौलत को जन कल्याण में खर्च करने की सीख देते हैं। अंतिम दोहे में रहीम हमें सीख देने का प्रयास करते हैं कि धरती की तरह जीवन में सुख दुख को समान रूप से सहन करने की शक्ति रखनी चाहिए। यानी जिस तरह से धरती हर प्रकार के मौसम को सहन कर लेती है और अपना संयम नहीं त्यागती, हमें अपने ऊपर धारण किए रखती है, इसी तरह से मानव को भी अपने जीवन में सुख और दुख को समान रूप से सहन करना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर है, रहीम ने क्वार के बादलों की तुलना उन लोगों से की है जो अमीरी से निर्धन हो चुके हैं। यानी उनके पास पहले धन दौलत था लेकिन अब वो निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं। निर्धन लोग उन दिनों की बात करते हैं जब वे धनी तथा सुखी थे, तो उनकी बातें पूर्णतः यानी पूरी तरह से क्वार के बादलों की तरह खोखली गरज जैसी होती है। क्वार के बादल ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि वो बरसेंगे, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, वो केवल गरजते हैं।
कुंवार बादल गरजते भर हैं, कभी भी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी लोग निर्धन होकर अपनी अमीरी की बातें करते रहते हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि केवल बातें करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हमें अच्छे कार्य करके अपना जीवन बिताना चाहिए तथा बातें करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन तभी सफल होगा जब हम कोई अच्छा काम करेंगे। उम्मीद है बच्चों आपको अभ्यास के ये प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि कोई सुझाव या कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।